कृतिका चौधरी शायद इस आप नाम से परिचित हो ना हो, लेकिन ये नाम बहुत फेमस हुआ करता था एक समय पे, क्योंकि स्टार प्लस का एक सीरियल आता था परिचय, और इसी परिचय में एक लड़की रोल किया करती थी जिनका नाम था कृतिका चौधरी। कृतिका चौधरी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं थी, क्योंकि वो तमाम सारी फिल्मों में कंगना रनावत की बड़ी बहन का भी एक फिल्म में रोल कर चुकी हैं, और छोटी मोटी फिल्मों में उन्हें किरदार भी मिल जाया करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृतिका चौधरी को इस तरीके से बेदर्द मौत मिलेगी, और कौन है उस बेदर्द मौत के पीछे, और क्या है उनके मौत की पूरी कहानी? क्या आप कभी जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। तो इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, और कंगना रनावत की बड़ी बहन बनने वाली कृतिका चौधरी की डेथ स्टोरी जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको सुने हुए इस पूरी कहानी पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी ही बेहद अजूबो-गरीब है कि मात्र 6,000 रुपयों के लिए उनका किस कदर उन्हीं के फ्लैट में हत्या कर दिया जाता है, जिसका अगर हम आपको पूरी कहानी बताएंगे ना तो यकीन नहीं होगा। लेकिन जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपयों के लिए स्टार प्लस की इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस कृतिका चौधरी का उनके ही फ्लैट में मुक्के मारकर हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 12 जून 2017। 12 जून 2017 दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे होती हैं, और मुंबई अंधेरी वेस्ट के बेंगलोज इलाके में एक भैरवनाथ अपार्टमेंट होता है, और उसी एसीआर बिल्डिंग से एक फोन मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को किया जाता है, और बताया जाता है इसी बिल्डिंग के 5वें मंजिल की फ्लैट पर एक कमरे से बहुत तेजी से बदबू आ रही है। ये बात सुनते ही पुलिस चौंक जाती है, और पुलिस महकमा तत्काल प्रभाव से इस वीवीआईपी एरिया में पहुंचती है, और जैसे ही वो एंट्री लेती है तो तत्काल उसी 5वें फ्लोर के जिस कमरे से बदबू आ रही होती है उस फ्लैट के दरवाजे को खटखटाया जाता है, उसके डोरबेल बजाए जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलने वाला हो तब तो दरवाजा खोले। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उस घर के दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। जैसे ही दरवाजा टूटता है, पुलिस अंदर घुसती है तो इतनी तेजी से दुर्गंध आती है कि यकीन मानिए कुछ पुलिस वाले अंदर जा करके भी बाहर चले आते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही थोड़ी दुर्गंध शांत होती है तो पुलिस वाले अंदर जाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि बेड पर कोई लेटा हुआ है जिसे चद्दर उड़ाई गई है। पुलिस का एक पुलिसकर्मी अंदर जाते ही डंडे की मदद से उस लेटे हुए शख्स को खोद के जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो डंडे से उस चेहरे से उस चद्दर को हटाता है तो सामने देखता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब उस लाश को देखने के बाद पुलिस वाला बेहद तेजी से चिल्लाता है और कहता है कि सर अंदर आओ, जहां पर किसी लड़की का मर्डर हो गया है और उसकी बॉडी काफी सड़ चुकी है। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरान रहती है, आखिर इस लड़की की लाश इतनी सड़ चुकी है तो एसी इस घर में कौन चला रहा था। पुलिस ये भी जानकर दंग रह जाती है, क्योंकि जब भी दरवाजा भड़काने के लिए वो लोग जाते हैं डोरबेल बजाने के लिए तो उस कमरे की एसी ऑन होती है। इससे पुलिस वाले अंदाजा लगाए होते हैं कि जरूर कोई ना कोई व्यक्ति अंदर है, तभी तो इस घर की एसी ऑन है। अब जैसे ही पुलिस इस चीज को देखती है तो तुरंत मेडिकल टीम को बुलाई जाती है, और तब पता लगता है कि इस लड़की की मौत तकरीबन 3 से 4 दिन पहले हो चुकी है। अब वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाता है, इनका पूरा डिटेल निकाला जाता है, तो पता चलता है कि ये लड़की कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है कृतिका चौधरी। ये वही कृतिका चौधरी हैं जो कंगना रनावत के साथ भी इन फिल्मों में उनकी बड़ी बहन का किरदार भी निभा चुकी हैं, और स्टार प्लस पर एक सीरियल आता था परिचय, उसमें भी काम करती थी। अब कृतिका चौधरी की ये घटना सुनने के बाद जैसे ही ये पूरी बात वायरल होना शुरू होती है
तो लोग इनके बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। और सबसे जरूरी पुलिस के लिए मुद्दा ये बन चुका होता है कि आखिर वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कृतिका चौधरी को इतने बेदर्द तरीके से मारा। ये जानने के लिए पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है। बॉडी को अपने कब्जे में पुलिस लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस को सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इंतजार था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले जब बेड के बगल में पुलिस का नजर जाता है तो वो देखते हैं कि बेड के पास एक शर्ट पड़ा हुआ है और एक पंजेनुमा पंच मारने वाला जो उस लाश के इस गर्दन पर लगा था वो भी उसी जगह पर पड़ा हुआ है। और शर्ट भी खून से लथपथ है और डेड बॉडी और चद्दर भी खून से लथपथ है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है जिसकी शर्ट यहाँ पर छूटी हुई है, और तो और जिस चीज से इस लड़की के ऊपर वार किया गया था वो भी यहीं पर छोड़ा गया है। आखिर तो फिर कौन ऐसा शख्स है जो कृतिका चौधरी को क्यों और किस लिए इतनी बेरहम तरीके से मारना चाहता था। अब पुलिस इसी मामले पर जांच पड़ताल शुरू करती है, क्योंकि देखने से ही लग रहा था कि ये लाश तकरीबन 3-4 दिन पहले की है। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें भी पता चलता है कि ये तकरीबन लाश 4 से 5 दिन पहले का है। और जैसे ही ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले तुरंत ओसीआर बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को निकालना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज निकलता है तो उस दिन 2 लोग उसी फ्लैट में अंदर जाते हुए दिखते हैं जिसमें कृतिका चौधरी रहती थी। और सेम वही शर्ट जो बेड पर बगल में रखा होता है, सेम टू सेम वो शर्ट पहने हुए उसमें से एक शख्स जाता है। आखिरकार ये तस्वीरें काफी धुंधली होती हैं, लेकिन जैसे ही वॉचमैन को बुलाया जाता है तो वो तुरंत चौंक करके एक नाम लेता है और वो नाम होता है शकील नसीम खान का नाम होता है। अब पुलिस बिल्कुल चौंक जाती है कि ये कौन व्यक्ति है, शकील नसीम खान, इससे और कृतिका चौधरी से क्या लेना देना है। वो कहता है कि अक्सर ये व्यक्ति कृतिका मैडम के फ्लैट पर आता था और उनको कुछ देता था या उनसे कुछ लेता था, लेकिन इसका और उस मैडम का कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था। आखिरकार पुलिस वाले तुरंत कृतिका के नंबर को सर्विस लांच पर लगाते हैं, कॉल डिटेल निकालते हैं, तो उसमें इस व्यक्ति का कई बार कृतिका के नंबर पर कॉल आया होता है। अब पुलिस को यह भी जानना बेहद जरूरी था कि ये मामूली सा आदमी शकील नसीम खान का कृतिका से कौन सी ऐसी चक्कर थी जिसकी वजह से वो उनके पास आता जाता था। पुलिस ये जानकर भी बेहद हैरान थी। आखिरकार बहुत ज्यादा देर न करते हुए पुलिस ने शकील नसीम खान को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की। दरअसल इस पूछताछ में वो बताता है कि वो समय था जुलाई 2016 का, जब शकील नसीम खान ड्रग पेडलर का डिलीवरी बॉय हुआ करता था। उस समय वो ड्रग सप्लाई करता था और कृतिका चौधरी को ड्रग की बेहद खतरनाक रूप से लत लग चुकी होती है, क्योंकि उन्हें ड्रग किसी भी कीमत पर चाहिए होता है। उसी दरमियान इस शकील नसीम खान का और कृतिका चौधरी यानी दोनों लोगों का मेलजोल काफी बढ़ जाता है और वो अक्सर इन्हें ड्रग पहुंचा दिया करता था। और तो और दोस्तों, ड्रग का सप्लाई काफी तेजी से बढ़ने लगा था इस बिल्डिंग में। आखिरकार जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सबको तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रग लेते ही लेते हैं। उसी दरमियान इनका भी नाम कृतिका का भी सामने निकल कर आता है और ये ड्रग लेने के नाम पर कुछ इतना ज्यादा वायरल होने लगती है धीरे धीरे कि इनके ऊपर उसी शकील नसीम खान का 6,000 रुपए उधार हो जाता है। और वो उसी दरमियान ड्रग के साथ पुलिस पकड़ लेती है शकील को और उसे पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन कुछ सालों के ही अंदर, यानी जैसे ही नोटबंदी आती है, उस समय वो जेल से छूट जाता है। जैसे जेल से छूटता है, शकील बाहर आता है, तो सबसे पहले वो अपने उन 6,000 रुपयों के लिए कृतिका को फोन मिलाना शुरू करता है और बार बार फोन करता है। क्योंकि उस समय नोटबंदी का दौर था, कहीं काम चल नहीं रहा था, इस वजह से कृतिका के पास पैसे भी नहीं थे, तो वो बार बार टाल मटोल कर दिया करती कि ठीक है, बाद में आना ले लेना, बाद में आना ले लेना। लेकिन एक दिन यानी 8 जून के दिन शकील को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो गुस्से में कृतिका के सीधे फ्लैट पर पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता है, तुमको जहां से मर्जी हो वहां से मेरे 6,000 रुपए अभी के अभी तुरंत वापस करो। इस पर वो मना कर देती है। वो कहती कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं अभी तुम्हें कहां से वापस कर सकती हूँ। लेकिन वो ड्रग का जो डिलीवरी बॉय होता है वो मानने के लिए तैयार है। वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए तो अभी चाहिए और तुम्हें अभी ही देना पड़ेगा, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आखिरकार दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ता जाता है। तभी शकील अपनी जेब से एक पंच निकालता है जो पीतल का होता है, उससे कृतिका चौधरी के गले के पास एक मुक्का दे मारता है। जैसे ही वो मुक्का लगता है वो तड़प कर वहीं पर गिर जाती है और गिरते ही मौके पर ही दम तोड़ देती है। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड निकलना शुरू होता है तो शकील कृतिका को संभालने की कोशिश करता है, मार करके या तो गलती या तो सही, उसने मार तो दिया ही था, लेकिन अब वो करे तो क्या करे क्योंकि वो फंस चुका होता है। उसका एक दोस्त और उसके साथ जाता है जिसका नाम होता है वासुदास। वासुदास और वो दोनों मिलकर जैसे ही उन्हें लगता है कि ये कृतिका मर चुकी है, उसके हाथ पैर पकड़कर उस बेड पर लेटाते हैं और कमरे की एसी ऑन कर देते हैं ताकि इस बॉडी का दुर्गंध बाहर ना जाने पाए। और शकील उस समय जो शर्ट पहना रहता है वो उसके बगल में रख देता है और मुक्के मारने वाले पंच को उसी के बगल में रख देता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है। अब जब लाश के तकरीबन 1, 2, 3, 4 दिन बीत जाते हैं तब जाकर बदबू आनी शुरू होती है। फिर फ्लैट वाले परेशान होते हैं। आखिरकार महज 6,000 रुपयों के ड्रग्स के लिए एक होनहार और बेहद खूबसूरत सी दिखने वाली कृतिका चौधरी नाम की एक्ट्रेस का कत्ल हो जाता है। वो भी कितने पैसों के लिए आप सोच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये। ये काफी सुनने में ऊटपटांग लग रहा है कि किसी एक्ट्रेस के पास 6,000 रुपये नहीं रहे होंगे देने के लिए, लेकिन जो कहानी है वो यही बताती है कि शकील ने भी कबूल किया कि उसने कृतिका को सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये के लिए हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। तो दोस्तों ये थी एक टीवी एक्टर और कंगना रनावत की फिल्मों में बहन बनने वाली कृतिका चौधरी की बेहद डिफिकल्ट और डेथ की कहानी, जो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये ड्रग डिलीवरी बॉय की बाकी होने के कारण उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुना दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय